बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ANN न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सुबान कुरैशी। खबर नगर के आगाज़ में रुख करेंगे सरजमीन औलिया मुल्तान का, जहाँ कायम मकाम कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड राना रिजवान कदीर ने अचानक निश्तर हॉस्पिटल का विजिट किया, एमरजेंसी और डेंगू वार्ड्स की इंस्पेक्शन की। MS निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर राव अमजद ने तिब्बी सहूलियात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। राना रिजवान कदीर ने डेंगू मरीजों को मुकम्मल SOPs के तहत इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। कायम मकाम कमिश्नर राना रिजवान कदीर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का निश्तर हॉस्पिटल समेत मराकिज़ सेहत पर मिसाली सहूलियात पर खुसूसी फोकस है। निश्तर 2 का मनसूबा मुकम्मल होने से इस खत्ते के हज़ारों मरीजों को बराह रास्त रिलीफ मिला। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के नए एमरजेंसी ब्लॉक का भी इफ्तिताह जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मिसाली सफाई और तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे हटियां बाला आज़ाद कश्मीर से, जहां वजीर सरदार जावेद अयूब ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हटियां बाला की इमारत तामीर करने के लिए 10 लाख रुपये देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब ने इशफाक जफ़र, राजा परवेज़ इकबाल, खुर्शीद अवान, साजिद हमदानी, राशिद मुग़ल, आमिर ज़मान, मुदस्सिर मंजूर, वक़ार बशीर, राजा ताहिर, हसनैन हमदानी और दीगर के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, साहिबजादा मोहम्मद इशफाक जफ़र की काविशों से चौधरी अब्दुल मजीद के दौरे हुकूमत में प्रेस क्लब की इमारत के लिए पीपल्स पार्टी ने 10 मरला ज़मीन फराहम की। आज तक इस पर कोई बिल्डिंग तामीर न हो सकी, जो काबिल अफसोस है। कबर अजीम वज़ीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब और दीगर ने साजिद हमदानी और राशिद मुग़ल की जानिब से दिए गए दोहराने में भी शिरकत की। सरदार जावेद अयूब ने कहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हटियां बाला श्रीनगर के गेट वे पर वाक़िया है। यहाँ जदीद सहूलियात से आरास्ता प्रेस क्लब की बिल्डिंग की अशद ज़रूरत है। यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी बड़े इदारों से मुंसलिक होकर बड़ा मकाम रखते हैं। आखिर में मासूम फ़लस्तीनियों के हवाले से भी दुआ की गई। बुलेटिन में रुख करेंगे जहानिया का, जहां कदीम तरीन रेलवे स्टेशन मसाइल का गढ़ बन गया। बुनियादी सहूलियात का फुकदान, ट्रेनों के स्टॉप कम कर दिए गए, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन रज़ा से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। 1870 में कायम होने वाला ये कदीम तरीन रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। रेलवे स्टेशन पर रखे गए बेंच टूट फूट का शिकार हैं। मुसाफिरों के बैठने के लिए इंतज़ार गाहों को भी रेलवे काम की जानिब से ताले लगा दिए गए हैं, जबकि घंटों घंटों खड़े होकर मुसाफिर यहाँ पर ट्रेनों का इंतज़ार करते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जहानिया रेलवे स्टेशन पर लामा इकबाल एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस के अलावा दीगर ट्रेनों का स्टॉप ख़त्म कर दिए गए हैं। ताहम जब जहानिया के शहरियों को दीगर ट्रेनों का सफ़र करना हो तो जहानिया से 100 किलोमीटर दूर मुल्तान रेलवे का सफ़र करते हैं। इसी हवाले से जब हमारी जहानिया के शहरियों और मुसाफिरों से बात हुई तो उनका यही कहना था, जहानिया रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात के फुकदान के साथ साथ दीगर ट्रेनों के स्टॉप भी ख़त्म कर दिए गए हैं। ताहम जहानिया के शहरियों और मुसाफिरों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जहानिया रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात मैसर की जाएँ और दीगर ट्रेनों के स्टॉप भी बहाल किए जाएँ। जी बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डिवीजनल सदर चौधरी नूरुल हसन तनवीर साबिक MNA का कहना था कि मुल्की मसाइल का हल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत के पास है। 2013 में मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वलवला अंगेज क़यादत ने अशियाए खुरनोश की कीमतों को बैक किया, अंधेरों को रोशनियों में तब्दील कर दिया। हम अपने कायद का तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन अजीज़ का कीमती और मकबूल तरीन असासा है। आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। बुलेटिन में रुख करेंगे कोर्ट राधा किशन का, जहाँ पुलिस चौकी इंचार्ज फाकतदा खातून की 15 पर कॉल पर मदद की दरख्वास्त पर राशन लेकर गरीब औरत के घर पहुंच गई। खातून और बच्चों ने चौकी इंचार्ज और दीगर एहलकारों को ढेरों दुआएं दी। नवाही गांव जफर में रिहाइश पजीर गरीब खातून ने गुर्बत और फाकों से तंग आकर 15 पर पुलिस को कॉल की। कॉल में अपने बच्चों के लिए खाने और राशन की दरख्वास्त की, जिस पर चौकी इंचार्ज उमर हयात राशन, ज़रूरी खाने पीने की अशिया लेकर गरीब औरत के घर पर पहुंचे। पंजाब पुलिस में उमर हयात चौकी इंचार्ज की सूरत में हमदर्द पुलिस अफसरान मौजूद हैं। हटियां बाला से आपको आगाह करेंगे, जहां 14 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह वज़ीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब ने कर दिया। तकरीब का इनेकाद आज़ाद जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से ज़िला कौंसल जेहलम वेरी हटियां बाला के
چیئرمین تجیب منظور کیانی نے کیا۔ تقریب سے ممبر ضلعی کونسل آصف مغل، راجہ عظیم زاہد ایڈوکیٹ نے بھی خطاب کیا۔ مہمان خصوصی وزیر حکومت سردار جاوید ایوب نے کہا کہ بلدیاتی ادارہ جات کے منتخب ممبران حکومت آزاد کشمیر کے معاونین ہیں، ان کی معاونت سے کھیلوں کے میدان سج رہے ہیں۔ عوامی مسائل عوام کے دہلیز پر حل کیے جائیں گے۔ جمہوریت کی بنیاد لوکل باڈیز ممبران ہیں۔ ضلع کونسل میں جہلم ویلی کے چیئرمین اور ان کے تمام ممبران ڈسٹرکٹ کونسلر کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ اختتامی تقریب 24 اکتوبر کو آزاد کشمیر کے یوم تاسیس کے موقع پر ہٹیاں بالا میں ہی منعقد ہوگی۔ بولیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو خبر دیں گے خانپور سے، جہاں بستی گلگالہ میں معمولی تکرار پر درجنوں افراد کا ڈنڈوں سے محنت کش خاندان پر تشدد، ایک خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ تھانہ صدر کی حدود بستی گلگالہ کے رہائشی محنت کش سعید احمد اور صدام نے ہاسپٹل کے باہر احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ علاقے کے بااثر شخص حبیب، محبوب خان، عاشق، حضور بخش، جمعہ خان اور طفیل وغیرہ نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مل کر معمولی بات پر تلخ کلامی کرتے ہوئے ڈنڈوں سے ہم پر حملہ کیا۔ متاثرہ سعید احمد کا کہنا تھا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر شراب بھی پی رکھی تھی۔ زخمیوں میں نسرین بی بی، صدام حسین اور سعید احمد شامل ہیں۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ پہلے رات کو تشدد کیا، آج پھر مجھ پر حملہ آور ہوئے، کلہاڑی لگنے سے میرا سر پھٹ گیا۔ 15 پر پولیس کو اطلاع دی ہے مگر پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی پی او رضوان عمر گوندل سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ANN نیوز۔